दिस इज राहुल त्रिपाठी। आई एम फ्रॉम इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और क्या रूल होता है, क्या मेथड होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था या किया था, ली थी, दी थी, की थी का सेंस आएगा, वो सेंटेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिया गया है, दो वाक्य लिया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस क्या है? मैं स्कूल पहुंच चुका था। और दूसरा सेंटेंस क्या है? सीता किताब खरीद ली थी। अगर हम इन दोनों सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट को देखते हैं तो देखिए दोनों सेंटेंस के लास्ट में किस तरह का सेंस बन के आया है। दोनों सेंटेंस के लास्ट में जिस तरह से आपको बताया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानने का, सेम वही सेंस बन के आया है इन दोनों सेंटेंस में। यहाँ पे देखिए क्या बन के आया है सेंस, चुका था, और इस सेंटेंस में किस तरह से बन के आया है, ली थी, जो कि आपको सेंटेंस को पहचानने के तरीके में बताया गया है। तो ये दोनों सेंटेंस किस टेंस का है? ये दोनों सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हम मूव करते हैं कि सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या मेथड होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए, ये दोनों सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के होने के साथ साथ कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक वाक्य है। जब ये दोनों सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है यानी अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो हम इन दोनों सेंटेंस को बनाएंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी सकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए अफर्मेटिव का सेंटेंस किस तरह से बनता है, क्या रूल होता है सेंटेंस को बनाने का, क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, कौन से मेन वर्ब का यूज किया जाता है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया है। देखिए, जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं तो आप हमेशा हैड का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, यानी सहायक क्रिया के तौर पे आप किसका यूज करते हैं? हैड का। उसके बाद आप इस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। और यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये दिया गया है कि आप हमेशा जो भी सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो आप उनके साथ अलग अलग सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे हमेशा जो भी सब्जेक्ट आएगा उन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है? हैड का। तो ये मैंने आपको कुछ बताया है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। अब हम मूव करते हैं कि अफर्मेटिव का सेंटेंस क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसका यूज करना है? सब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है? हैड का, जो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन दोनों सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं हमारा सेंटेंस किस तरह से बनता है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, और मैं के लिए हम किसका यूज करते हैं? आई का। अब सब्जेक्ट के बाद हमें किसका यूज करना है? हैड का। यहाँ पे लिख लीजिए हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब है पहुंचना, और पहुंचने के लिए हम दो वर्ड का यूज करते हैं, या तो अराइव का या तो रीच का। यहाँ पे चलिए हम अराइव का यूज कर देते हैं। अराइव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अराइव्ड। उसके बाद अराइव्ड और रीच, ये दोनों ऐसा वर्ब है, ऐसा मेन वर्ब है जिनके साथ हमेशा आप एट
प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो अराइव के साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज होता है? एट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? स्कूल। और स्कूल के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्कूल। और लास्ट में आप क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो गया। देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई हैड अराइव्ड एट स्कूल। मैं स्कूल पहुंच चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सीता किताब खरीद ली थी। इस सेंटेंस को भी बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है सीता, और सीता यानी सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे? हैड का। यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे काम हुआ है खरीदने का, यानी वर्ब क्या है? खरीदना। और खरीदने के लिए हम किसका यूज करते हैं? या तो बाई का या तो परचेज का। यहाँ पे आप अगर बाई का यूज करेंगे तो बाई की थर्ड फॉर्म होगा बाट, और अगर आप परचेज का यूज करते हैं तो परचेज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? परचेज। चलिए हम यहाँ पे परचेज का यूज करते हैं, और परचेज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? परचेज। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? किताब। और किताब के लिए हम किसका यूज करते हैं? अ बुक। और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम मूव करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा तो हम किस तरह से बनाएंगे? क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या रूल होगा निगेटिव के सेंटेंस को बनाने का, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं निगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। नकारात्मक वाक्य को बनाने का तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इस सेंटेंस को बनाने का, यानी पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस को। चलिए देखते हैं। देखिए इस पूरे फॉर्मेशन को समझने से पहले हम इन दोनों सेंटेंस को देख लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? अमन आम नहीं तोड़ा था। और दूसरा सेंटेंस क्या है? हम मोबाइल नहीं चलाए थे। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को देखें तो देखिए ये दोनों सेंटेंस क्या है? ये दोनों सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में किसका यूज हुआ है? नहीं का यूज हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर जिस सेंटेंस में नहीं का यूज होता है वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? वो सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होता है, यानी निगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये दोनों सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? ये दोनों सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है। जब ये दोनों सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है यानी नकारात्मक वाक्य है, तो इसको हम बनाएंगे निगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। अब देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसका यूज करना है? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है हैड, जो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपको नॉट का यूज कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यानी पास्ट परफेक्ट का जो निगेटिव सेंटेंस होगा, नकारात्मक वाक्य होगा, वो कंप्लीट बन जाएगा। चलिए हम इन दोनों सेंटेंस को बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि दोनों सेंटेंस क्या है? निगेटिव है, और निगेटिव सेंटेंस होने के नाते हम ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है अमन। उसके बाद यानी अमन सब्जेक्ट लगाने के बाद हमें किसका यूज करना है? हैड का, जो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हैड लगाने के बाद हमें नॉट का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखें यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब है तोड़ना, और तोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्लग। और प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लग्ड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? आम। और आम के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैंगो का, मैंगो। और लास्ट में फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया। अमन हैड नॉट प्लग्ड अ मैंगो। अमन आम नहीं तोड़ा था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हम मोबाइल नहीं चलाए थे। इसको भी हम बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वी, यानी हम, और हम के लिए क्या लगता है? वी। उसके बाद हैड और नॉट। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? चलाना। और चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑपरेट का। और ऑपरेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ऑपरेटेड। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? मोबाइल। और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कंप्लीट हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का। अब हम मूव करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव और अफर्मेटिव होने के बजाय इंट्रोगेटिव हो जाता है, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, तो हम किस तरह से बनाएंगे? क्या स्ट्रक्चर होगा इस सेंटेंस को बनाने का? चलिए देखते हैं।
चलिए अब हम फोकस करते हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंस पे यानी प्रश्नवाचक वाक्य पे कि अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा यानी प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा इस सेंटेंस को बनाने का। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिखा गया है। पहला सेंटेंस क्या है, क्या वह पत्र लिखा था, और दूसरा सेंटेंस क्या है, अमन यह मूवी कब देखा था। ये देखिए ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में किसका यूज किया गया है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। इसकी वजह से ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब हम मूव करते हैं कि सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर मेथड नंबर 1 ये कहता है कि सबसे पहले आपको हेड का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, WH फैमिली, जिसे कुछ लोग क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। WH फैमिली, उसके बाद हेड और सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम स्ट्रक्चर यानी मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर कहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर अप्लाई कहाँ पे करेंगे। तो देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर वहां पे अप्लाई किया जाएगा, यानी उस सेंटेंस को बनाने के लिए अप्लाई किया जाएगा जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सके। अगर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं आपके सामने, क्या वह पत्र लिखा था, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, यानी आप हाँ या ना में इस आंसर यानी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाँ आप तो कह सकते हैं यस और नो। जब इस सेंटेंस का आंसर यानी इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर कहाँ पे अप्लाई होता है, किस सेंटेंस के लिए अप्लाई होता है। इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर वहां पे अप्लाई किया जाएगा, यानी उस सेंटेंस को बनाने के लिए अप्लाई किया जाएगा जहां पे जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में ना दिया जा सके। अगर हम बात करें इस सेंटेंस के बारे में, अमन यह मूवी कब देखा था, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। जब इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसका यूज करना चाहिए, हेड का। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही का। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है लिखना, और लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, पत्र, और पत्र के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेटर, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का। आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अमन यह मूवी कब देखा था, इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि WH फैमिली का यूज करिए। अब यहाँ पे WH फैमिली क्या है, कब, और कब के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हेन का। उसके बाद हेड का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है अमन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है देखना, और देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉच्ड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, मूवी, और मूवी के लिए हम क्या लगाते हैं, मूवी। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस को बनाने का, क्या पहचान होगा सेंटेंस को पहचानने का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।